खतरनाक कोरोना को दक्षिण कोरिया ने कैसे दी पटकनी, साथ ही जाने क्यों आज की डेट में पूरा वर्ल्ड दक्षिण कोरिया की तारीफ कर रहा है और साथ ही दक्षिण कोरिया की इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की पूरी दुनिया के सामने दक्षिण कोरिया एक मिसाल बन गया है। महीने भर पहले इस देश में महामारी के आंकड़े चौंकाने वाले थे, पर बहुत जल्द व्यवस्थित तरीके से और सरकार व जनता के बीच अभूतपूर्व सहयोग से आज ये संख्या नहीं के बराबर रह गई है। कैसे इस छोटे से देश ने इतने कम समय में यह करके दिखाया। न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट टॉम नोगोरस्की ने दक्षिण कोरिया के इतिहासकार जॉन डेल्यूरी और पत्रकार जोंग मिन किम से फेसबुक लाइव के जरिए यह जानने की कोशिश की। तो चलिए जानते हैं दक्षिण कोरिया की जीत की कहानी। एक महीने पहले दक्षिण कोरिया में प्रतिदिन कोरोना वायरस के 900 पॉजिटिव मामले सामने आया करते थे। स्थिति भयावह थी और डर था कि कहीं संख्या आगे चलकर उनके पड़ोसी देश की तरह कई गुना ना हो जाए, पर आज ये संख्या घटकर 50 के भीतर रह गई है। यह कैसे हो पाया? जब इस महामारी ने दक्षिण कोरिया में दस्तक दी तो शुरू के दिनों में स्थिति बेहद भयानक थी। हम अपने पड़ोसी देशों को देखकर परेशान थे, लेकिन KCDC कोरिया सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जब एक्शन में आई और युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई तब यह संख्या जादुई रूप से घटने लगी। शुरू में कुछ लोगों को हर समय मास्क पहने रहने, सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर न जा पाने से दिक्कत होती थी, लेकिन आज जब स्थितियां काफी बेहतर हुई, जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। हर किसी को लग रहा है कि बहुत जल्द इस दौर से निकल जाएंगे और कोरोना वायरस से पार पा लेंगे। दक्षिण कोरिया में यह महामारी कहां से और किस तरह फैली? शुरुआत में यह बेकाबू क्यों हो गई? महामारी की शुरुआत में एक धार्मिक समुदाय सिनचियांजी के अनुयायी चर्च में बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। जब उस समुदाय के कुछ लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया तब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। इस समूह के कई लोग अपना परिचय नहीं देना चाहते थे, पहचान छिपा रहे थे, उन्हें ढूंढना मुश्किल था। डेगू शहर के आसपास देखते देखते महामारी फैल गई। उनकी जांच के वक्त खास धार्मिक समुदाय के लोगों से आपत्ति भी झेलनी पड़ी। यह बड़ी वजह थी कि बहुत कम दिनों में कोरोना वायरस तेजी से बड़ी तादाद में फैल गया। इसके बाद मीडिया में उनकी आलोचना शुरू हुई, उन पर सख्त कदम उठाने की मांग हुई और सरकार एकदम हरकत में आ गई। क्या दक्षिण कोरिया इस तरह की भीषण आपदा के लिए तैयार था? क्या क्या तकलीफें सामने आई? दक्षिण कोरिया में पहले भी महामारियां हो चुकी हैं। 2003 में सार्स और 2015 में मर्स के बाद सिविल सोसाइटी एक तरह से महामारी झेलने की आदी थी, लेकिन कोविड-19 इन सबसे भयंकर है। हालांकि 5 साल पहले भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को कहा गया था। इस बार सबसे बड़ी दिक्कत संदिग्ध मरीजों को टेस्ट करने को लेकर आई। रातों रात लाखों किट की व्यवस्था करना आसान नहीं था। हमें 5 लाख मास्क की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने जैसे ही आम जनता को अपनी प्लानिंग बताई और लॉकडाउन के लिए कहा, लोग अनुशासन में आ गए। एक बात तो यह है, यहाँ पर सिस्टम काम करता है, सरकार काम करती है और उनके साथ प्राइवेट सेक्टर भी हाथ मिलाकर काम करता है। इस महामारी से निपटने के लिए प्राइवेट कंपनियों से तुरंत टेस्ट किट बनवाए गए और लैब की क्षमता बढ़ाई गई। इस कठिन दौर में मीडिया ने भी सही तरीके से अपना धर्म निभाया। दक्षिण कोरिया के लोगों को एक डर और भी था, पड़ोसी देश चीन की हालत बेकाबू हो रही थी। दरअसल चीन दक्षिण कोरिया के इतना नजदीक है कि वो छींकता भी है तो दक्षिण कोरिया में हम उसके कण महसूस करते हैं। सिविल सोसाइटी ने चीन की गलतियों से भी सबक लिया और सरकार और संस्थाओं KCDC का पूरा सहयोग दिया। हम यह बार बार माइक्रो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वह क्या है और कैसे काम करता है। अमेरिका की जनता हद से ज्यादा अपनी प्राइवेसी की चिंता करती है और वहाँ इसके लिए सख्त कानून भी हैं। पर्सनल प्राइवेसी को कोरियाई लोग भी महत्व देते हैं, पर जब जनता को यह एहसास हुआ कि यह आपदा का वक्त है तो सबने सहयोग किया। सबका डेटा सरकार के पास है और इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग करती है। माइक्रो इन्फॉर्मेशन का मतलब है हर घर कॉलोनी के आसपास कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी हर गतिविधियों की उस पूरे इलाके के लोगों को तुरंत और लगातार जानकारी देना। इससे यह होता है कि आसपास के लोग सख्ती से नियमों का पालन करते हैं। अमेरिका में ये नहीं हो रहा है, इस वजह से वहाँ
वहाँ महामारी विकराल रूप ले चुकी है। दक्षिण कोरिया में संदिग्ध मरीजों की हर गतिविधियां मापी जाती हैं। कोरोना मैप्स हैं क्या और कैसे काम करता है। दक्षिण कोरिया के आईटी के छात्रों ने मिलकर कोरोना मैप्स पर काम करना शुरू किया। बाद में इस अभियान में कई इंजीनियर और प्राइवेट कंपनियां भी साथ आ गई। ये ऐप मरीजों की मूवमेंट बताते हैं, ये इमरजेंसी अलर्ट देते रहते हैं, लोगों को खास जगह पर जाने से मना करते हैं। हर दिन का डेटा अपलोड होता है और सही खबरें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। कोरियाई हेल्थ सर्विस पर कम पैसा देता है, पर इन्हें बेहतर हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध है। सरकार पब्लिक हेल्थ केयर के लिए ज्यादा पैसे रखती है और हर आपदा के लिए तैयार रहती है। इससे अपनी कॉलोनी के आसपास के मरीजों की जानकारी तुरंत मिल जाती है, जो अमेरिका में नहीं हो पा रही। दक्षिण कोरिया की सिविल सोसाइटी किस तरीके से महामारी से लड़ने के लिए आगे आई। शुरुआत में कई ऐसे लोग थे जो सरकार की जमकर आलोचना कर रहे थे, लेकिन इनमें से कई ऐसे थे जो सार्स और मर्स के बाद चैत गए थे। जब मामला गंभीर होता नजर आया और सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू किए, तो एक समय ऐसा भी आया जब अस्पतालों में जबरदस्त भीड़ बढ़ने लगी। ऐसे समय में जब तक की टेस्टिंग लैब की संख्या नहीं बढ़ी जाती, फोन सर्विस के जरिए मरीजों को चेताया गया कि इन लोगों को वास्तव में टेस्ट की जरूरत है। एक बात और, यहाँ किसी ने अपने घर में जरूरी सामानों की जरूरत से ज्यादा खरीदारी नहीं की। सबको यह यकीन बना रहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सामग्री मुहैया करवा दी जाएगी। दक्षिण कोरिया में पढ़ने वाले अमेरिकी और दूसरे देशों के छात्र जानना चाहते हैं कि क्या अब वहाँ जिंदगी सामान्य हो गई है, क्या टेस्टिंग बंद हो गई है या नहीं। एक अमेरिकी छात्रा कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया से लौटी है। उसने कभी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी। अमेरिका में लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उसे लगा कि यहाँ सब ठीक हो गया है, पर वह पॉजिटिव निकली। यह गलती यहाँ के छात्र नहीं करते हैं। यह सही है कि हमने महामारी को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है, पर वे अनुशासन में रहते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, बिना जरूरत बाहर नहीं निकलते हैं। फिलहाल तो 6 अप्रैल तक यही स्थिति रहेगी। अभी यह खत्म नहीं हुआ है। इस समय अनुशासन और सावधानी की सख्त जरूरत है। अमेरिका से आने वाले छात्रों को लेकर चिंता है कि कहीं वे इस महामारी के फिर से यहाँ लाकर खड़ा ना कर दें। दक्षिण कोरिया को इस महामारी कोविड-19 से जिताने वाले असली हीरो कौन थे? यह सच है कि KCDC ने सराहनीय काम किया। दूसरी बात सरकार की, शुरू में उनसे गलतियां हुई, कुछ गलत निर्णय हुए, देरी भी हुई, लेकिन सरकार ने कभी गलतियां पर पर्दा नहीं डाला। मीडिया और आम जनता ने उसकी आलोचना भी की, पर वह उससे नहीं घबराई और ना ही जवाब दिया। हालांकि इस मुहिम के असली हीरो तो दक्षिण कोरिया के लोग हैं, जिन्होंने समय पर सरकार, मेडिकल सेक्टर, KCDC प्राइवेट कंपनी और मरीजों का साथ दिया। उन्होंने नियमों का सख्ती से पालन किया। उन्हीं की वजह से हालात इतनी जल्दी सुधर पाए। शुरू में सरकार की काफी आलोचना हुई, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर उंगली उठी, पर आलोचना को सरकार, डॉक्टर, विपक्ष, प्राइवेट सेक्टर सबने पॉजिटिव तरीके से लिया। अब सब मान रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया। समय पर IT आगे आई, कई ऐप्स बनाए, जरूरी हैशटैग मूवमेंट शुरू किए। इस तरह एकजुट पहल के बलबूते ही यहाँ सफलता की कहानी लिखी जा सकी। कोरोना के खिलाफ दक्षिण कोरिया ने कौन से ऐसे 4 अहम कदम उठाए जिससे वो कोरोना से जीत सका? नंबर 1, नए संक्रमण से जुड़ी सूचनाएं शेयर करने में पारदर्शिता बरती गई। अब कहां कैसे ये संक्रमण फैला, इसकी पूरी सूचना लोगों तक पहुंचाई गई। नंबर 2, दिसंबर में जब चीन में वायरस की खबर फैली, दक्षिण कोरिया में तभी से उसे काबू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। संक्रमित लोगों की पहचान करने और उन्हें अलग रखने पर जोर दिया गया। नंबर 3, 2015 में मर्स के हमले के समय वहाँ ट्राई एज एंड ट्रीटमेंट विकसित किया गया था। गंभीर मामलों के लिए 5 अस्पताल बनाए गए, हल्के मामलों को स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया। जिम, होटल और आवासीय केंद्रों में नए हॉस्पिटल बेड बनाए गए। नंबर 4, जांच किट बड़े स्तर पर, स्क्रीनिंग, मोबाइल टेस्ट सेंटर प्रमुख हथियार रहे। 24 घंटे जांच करने वाली 100 प्रयोगशालाओं के जरिए सप्ताह में 4.3 लाख के करीब जांच क्षमता का नेटवर्क बनाया गया। सो गाइस, ये थी दक्षिण कोरिया की फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस की जीत की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वंदे मातरम।